हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शर्मा जी। मैं तुषार शर्मा आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं शर्मा जी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ट्रिक्स लेके आऊँगा। आप बोर्ड में पीछे देख पा रहे हैं, मैंने एक ट्रिक लिखी है। अभी हम बोर्ड पे चलते हैं, उस ट्रिक को समझते हैं। ये एडवांस के क्वेश्चन की ट्रिक। हम बोर्ड पे आ गए, जैसे कि आपने देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रिक्स। Trick number 1. A charged particle Q is in equilibrium due to the forces of charges Q1, Q2, Qn. Qn तक है. If now Q1 is removed, then the net force on Q due to the rest charges is equal to F net now that. इस ट्रिक का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज है, डायग्राम में देखते हैं, एक चार्ज सिस्टम है, ये चार्ज सिस्टम है, इसमें Q1 है, Q2 है, Qn है, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। अरे क्यों चार्ज है इसमें, सबके बीच में वो इक्विलिब्रियम में है। इन सभी चार्जेस के कारण वो इक्विलिब्रियम में है ड्यू टू दिस चार्जेस Q1, Q2, Qn तक। अगर हम Q1 को हटा दें, यहाँ से, चलो एक डायग्राम बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट दोबारा बना दिया मैंने। यहाँ पहले Q1 था, यहाँ Q है, यहाँ Qn है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। यहाँ से हमने Q1 को रिमूव कर दिया। तो इस पे जो नेट फोर्स होगी ना, सिंपल पता क्या होगी? सिंपल ये फॉर्मूला लगाना आपको, F नेट इक्वल टू K Q1 अपॉन R स्क्वायर। जो R है वो Q1 और Q के बीच का डिस्टेंस है, जो ओरिजिनली था। तो इस सिंपल फॉर्मूला से हम इतने बड़े क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हैं। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। मैं कुछ समय देता हूँ, टाइम देता हूँ आपको। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इमर्जेस और टर्मिनेट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दैट इज n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू q1 अपॉन q2 का मैग्नीट्यूड। चलो समझते हैं। इस ट्रिक से मैं बताने क्या चाहता हूँ, जैसे Q1 एक चार्ज है, उसमें से लाइंस टर्मिनेट्स हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और Q2 एक चार्ज है, उसमें लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं। हमारे सामने जैसे क्वेश्चन आया, दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है। दो चार्जेस हैं, इसमें से बोला इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q1 है। हमें पूछा गया कि ये बताओ, रेशियो बताओ, कितनी फील्ड लाइन इमर्ज हुई और कितनी फील्ड लाइन टर्मिनेट हुई, इसके बीच का रेशियो बताओ। उनके बीच की हमसे रेशियो पूछी गई। हमारा दिमाग खराब, ये क्या पूछ लिया? इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब दो चार्जेस का मतलब दो चार्जेस दे रखे हैं और उनका चार्ज दे रखा है Q1 एंड Q2, कुछ भी हो सकता है, 12, 13 कॉलम, जो भी कुछ भी हो सकता है। और हमसे उनकी फील्ड लाइंस की रेशियो पूछ ली, कितनी टर्मिनेट्स हुई और कितनी इमर्ज हुई। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड का रेशियो ले लेना है, बस। सिंपल, बहुत सिंपल। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है? द फोर्स बिटवीन टू चार्ज थ्रेड्स विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज λ1 एंड λ2। ये हो जाएगी उसकी चार्ज डेंसिटी।
लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 गिवन, उसकी 4 डेंसिटी है, उसके बीच में फोर्स ही हो जाएगी F = E1 × Q2। इसका सिंपल फॉर्मूला ये है। चलो मैं समझाता हूँ इस ट्रिक से मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लो आपके पास एक ये थ्रेड है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, और एक ये थ्रेड है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है। उनके बीच का डिस्टेंस ये है, और आपको इनके बीच की फोर्स निकालनी है। और ये थोड़ा सा वो दे L का वायर, आई मीन इस लैम्डा 2 वाले उसमें से निकाल के L दे देंगे आप, काट लिया आपने। कैसे निकालोगे? बहुत डिफिकल्ट है। मैंने सिंपल फॉर्मूला देखा, F = ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1। लैम्डा 1 का ट्वाइस कर दिया हमने। K सबको पता क्या होता है, K = 9 × 10⁻⁹। सिंपल इसको कहते हैं 4πε0। ये होता है K अपॉन R, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इनटू लैम्डा 2 × L। L जिस लैम्डा 2 वाले थ्रेड के जिस पार्ट से आपको वो निकालनी है ना फोर्स, वो आपको गिवन होगी है इस पे। ये सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, बस बहुत सिंपल है। चलो अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरी ट्रिक अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या कहती है? द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज पेयर आउटसाइड और इनसाइड इज 5। कांस्टेंट होती है, मतलब एक यूनिफॉर्म चार्ज पेयर है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी ना UI, जिसके बाहर होगी स्टोर्ड UO, उसकी एक सिंपल रेशियो होगी UO/UI = 5। मतलब ये ट्रिक ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको आप मतलब अपना किसी कांस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसके अंदर इतनी इंटरनल एनर्जी इतनी है, इनसाइड इसकी एनर्जी इतनी है, बाहर बतानी है, या कुछ ऐसा कुछ आ जाए, इसके अंदर कुछ दे रखा हो, चार्ज दे रखा हो, इसका कुछ और दे रखा हो, एनर्जी निकाल ली इसकी और इसकी बाहर एनर्जी पूछ रखी है, तो इससे आप इसकी एनर्जी बाहर ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। सिंपल। चलो ट्रिक नंबर 5 देखते हैं। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 5। एनर्जी स्टोर्ड बाय चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज U = ½ K Q² R, जहाँ पे K 9 × 10⁹ और R रेडियस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेप है, उस पे एक चार्ज है Q और रेडियस है उसका R। हमसे उसकी एनर्जी पूछी है कि एनर्जी स्टोर कितनी होगी, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाएंगे। सिंपल फॉर्मूला, ½ K Q² R, सिंपल। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमारी इसकी एनर्जी आ जाएगी, बस बहुत सिंपल है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यही करते हैं ट्रिक्स का सिलसिला खत्म। अगली वीडियो में मिलते हैं इससे भी बढ़िया ट्रिक्स के साथ और ट्रिक्स से होने वाले क्वेश्चंस के साथ। आज से मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालूंगा, जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन जो इन ट्रिक्स से सॉल्व हो सकता है इजीली। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे शर्माजीतुषार11 मेरा इंस्टा हैंडल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। रोज एक डेली क्वेश्चन आएगा, अगली वीडियो में अगले दिन उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।